नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम वीडियो में जानेंगे कि जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी बुलेरो है, कार है, किसी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, मॉडिफिकेशन कितनी हद तक अच्छा होता है। इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पहले एक कहावत होती थी कि फैशन के लिए थोड़ा सा अगर आदमी गंदा भी दिखे तो अच्छा लगता है, पर जब हम मॉडिफिकेशन कराते हैं तो अच्छा तो लगता है, पर कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे कि हमें कहाँ पे कितनी ज़रूरत होती है मॉडिफिकेशन की, कितनी नहीं ज़रूरत होती है मॉडिफिकेशन की। मेरे हिसाब से आप अपनी गाड़ी को जितना स्टॉक रखेंगे उतना अच्छा है। उसका मैं सबसे पहला रीज़न ये बता दूं कि जो हमारी गाड़ी होती है उसके ऊपर कंपनी R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च करती है, फिर उसको डेवलप करती है कि हमारा वो फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमारा उस टाइप जैसा हमने सोचा उस टाइप का परफॉर्मेंस है कि नहीं है। जब हम अपनी गाड़ी को स्टॉक रखते हैं तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है कंपैरिजन टू मॉडिफिकेशन। पर मॉडिफिकेशन बढ़िया होता है, ऐसी बात नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आपने थंबनेल देखा है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे चेतन बख्शी ने भेजा था, वो उनकी बुलेरो है। तो आपका इमेज देने का बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने अपनी प्रोफाइल लॉक की थी, इसके चक्कर में मैं उनकी फ़ोटो नहीं डाल सका। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की। आप भी अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आगे चल के उसका भी मैं हो सकेगा तो शॉर्ट आउट जरूर दूंगा। सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात अगर आपके मन में आएगी तो सबसे पहले बात आएगी आपके टायर की। टायरों की बात करें, अगर आप टायर की साइज नहीं बढ़ा रहे हैं, रिम में प्रॉपर वही कंपनी जो दी है एलॉय व्हील के साइज अगर आप वही लगा रहे हैं तो आपकी गाड़ी अच्छी दिखेगी, साथ में परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होती। और एक चीज़ और बता दूं, जेन्युइन एलॉय आपके रिम से हल्के होते हैं तो बहुत कम आपका एवरेज बनने के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग स्पेसर लगाते हैं, फिर उसमें मोटा टायर फिट कराते हैं। स्पेसर क्यों लगाते हैं, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं। एक तो आपके टायर जो बॉडी है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को कूल या अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्पेसर और आगे की तरफ स्पेसर लगाते हैं जिससे आप उस टायर को घुमाएं, क्योंकि अगर हमारा इतना टायर है, जब हम आप घुमाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जब थोड़ा सा और चौड़ा टायर, मतलब थोड़ा सा और चौड़ा टायर जब हम लगाते हैं तो जब हम मोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेंडर से या कहीं पे लड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि हमारा जो सॉकर है, साथ में जो स्पेस है, वो डिज़ाइन किया गया है जो हमारा पहले टायर था उस हिसाब से। इसलिए हम लोग स्पेशल लगाते हैं कि जिससे वो लड़े उड़े नहीं। साथ में कहीं कहीं पे सस्पेंशन को भी उठा दिया जाता है जिससे गैप थोड़ा सा बढ़ जाए और वो टायर अपने फेंडर्स में लड़े नहीं। हाँ, वो आप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ये भी देखा गया है, कहीं कहीं पे शिकायत आती है कि जब ये गाड़ी तेज़ से चलती है तो बबलिंग करती। बबलिंग का मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलती है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप थोड़ा सा धीमे चलते हैं, हिसाब से चलते हैं, गड्ढों पे तेज गाड़ियां नहीं कुदाते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। पर फिर से मैं कहूँगा, स्टॉक में आप गाड़ी रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। साथ में जब आप लो प्रोफाइल टायर लगाते हैं, लो प्रोफाइल का मतलब जो रेशियो होता है ना किसी भी टायर का, वो आपने देखा होगा कि जैसे हमारी इस गाड़ी में 215/75 R15 215 वो आपके विड्थ हो गई। टायर कितना चौड़ा है, 75, वो जितना चौड़ा है ना उसका 75% है आपकी जो वॉल की साइज है। रेडियल फिर 15 मतलब रिम साइज की, रिम साइज आपका 15 इंच है। जब हम वही एस्पेक्ट रेशियो जो 75 है हमारी इस गाड़ी में, वही एस्पेक्ट रेशियो आप 60 के नीचे जाते हैं, 55-50 के नीचे जाते हैं, वो फिर टायर आपको कहलाते हैं लो प्रोफाइल टायर। लो प्रोफाइल टायर में क्या होता है, जो साइड वॉल होती है वो आपकी छोटी होती है। इसीलिए आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आपका चूंकि लो प्रोफाइल टायर है, छोटा टायर है, तो आप कोशिश ये करें कि गड्ढों में या कहीं पे जहां ऑफ रोडिंग कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा धीमे चलाएं। क्यों? क्योंकि आपका रिम हो गया, यहाँ पे आपका नीचे वाला साइड हो गया। जब आपका कहीं पे धक्का खाएगी तो ऐसे दबेगी। जब ऐसे दबेगी, जब आपकी प्रोफाइल छोटी रहेगी ना, तो जो वॉल है ना उनके कटने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब लो प्रोफाइल टायर लगी हो तो आप किसी भी गड्ढों में, आप ब्रेकर में, ऐसी जगह पे जहाँ पे धचके खाती है गाड़ी, टायर धचके खाते हैं, वहाँ पे आराम से ले जाए। तो लो प्रोफाइल, चूँकि हमारी गाड़ियाँ ज़्यादातर ऑफ रोडिंग या रूरल एरिया में चलती हैं, तो कोशिश ये करें, डलवा सकते हैं, वो आप कैसे चलाते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं या गड्ढों में कभी कभी कुदा देते हैं तो उसका ये रखिएगा, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे मत जाइएगा, बड़े टायर आप रख सकते हैं। लो प्रोफाइल टायर का एक और फायदा है, मैं आपसे बता दूं, लो प्रोफाइल टायर क्योंकि वॉल छोटी रहती है ना, तो जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं ना तो उसमें लचक नहीं रहती, तो आपको स्टीयरिंग फीडबैक ज़्यादा बढ़िया मिलता है। और साथ में ये भी बता दूं कि लो प्रोफाइल टायर आपके हाईवे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि वो वॉल मोटी होती है तो आपकी गाड़ी की पकड़ है गाड़ी की रोड से वो ज़्यादा बढ़िया रहती है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में चौड़े टायर रखने से आपका क्या होता है कि एवरेज आपके डाउन हो जाते हैं। एवरेज कैसे डाउन हो जाते हैं? पहले हमारी गाड़ी इतने भाग रोड से कनेक्टेड थी, अब हमने इतना कनेक्ट कर दिया तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो हमारी गाड़ी को मेहनत ज़्यादा लगेगी। जब मेहनत ज़्यादा लगेगी तो बनी बात है कि आपका फ्यूल भी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका एवरेज ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगा। रिम साइज ऊपर नीचे करते हैं, मैं आपको इस वीडियो पे भी दे दूंगा, और मैंने एक वीडियो बनाया था टायर से रिलेटेड, टायर इंफॉर्मेशन, उस पे भी है, मैं इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब भी टायर को लगवाए ना तो उसमें कैलकुलेटर है कि आपका पिछले साइज का टायर क्या था, नई साइज का टायर क्या है, उसको जब आप डालेंगे तो कैलकुलेटर है वहाँ पे वो आपको कैलकुलेट कर लेगा कि परफॉर्मेंस कितनी कम या ज़्यादा हो रही, -3% या +3%, उसके बीच में रेशियो रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में रेशियो रहता है तो आपकी गाड़ी में बहुत माइनर सा अंतर पड़ेगा, क्योंकि जब आप 3.5 से ज़्यादा कर देंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी घटेगी, और साथ में आपका स्पीडोमीटर जितना स्पीड दिखाना चाहिए, जितने किलोमीटर से दिखाना चाहिए, वो आपको नहीं दिखा पाएगा। तो जब भी आप चेंज करें उसके थ्रू चेंज करें, कैलकुलेट कर लें। अब एक्सट्रीम बहुत सारे लोग टायर या एलॉय व्हील बेचते हैं, उनमें कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आप पे है कि आप कैसा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। टायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरे में अभी क्वेश्चन आया था कि स्वास्तिक रातवा जी का, आपको दिख रहा होगा, उनके पास पावर मतलब बड़ी वाली लंबी वाली, उसमें वो बीच का कंसोल लगाना चाहते हैं, जैसे हमारी SLX ZLX में होता है, SLE में भी होता है। पर आपने देखा होगा DI वाली गाड़ियाँ और साथ में ये प्लस वाली गाड़ी, उनमें इस जो म्यूजिक सिस्टम है वो बिल्कुल नीचे लगा होता है और उसका साइज थोड़ा सा उठा होता है। वो कह रहे थे मैं इसको चेंज करवा लूँ, कोई आइडिया है कैसा है? आप चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको सही बताऊं, कहीं पे भी जुगाड़ लगाएंगे उससे गंदा दिखेगा। वो क्या होता है कि हमारी गाड़ी में सारे सिस्टम दिए होते हैं, साथ में उनके फिट करने के भी उसमें बेस दिया होता है। जैसे आपको अगर इस म्यूजिक सिस्टम लगाना है तो उसके नीचे ऊपर नीचे पट्टी होगी जिसपे वो प्रॉपर बैठ सके, साथ में वो नट कस सकें, जो बोल्ट होते हैं उसको कसा जा सके। जब आपको दाएं बाएं लगाएंगे ना तो या तो उसकी वायरिंग दिखने लगेगी या तो वो प्रॉपर फिट नहीं होगा। म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा वजनी आता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको करवाना है तो करवाइए, बाकी ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लो बजट की गाड़ी ले लेते हैं या फिर हाई बजट की गाड़ी ले लेते हैं, या फिर हम वो सोचते हैं कि वो जो तीसरी वाली है जिसमें और सारा फंक्शन है वो लगवा ले। वो ना लगवाएं, स्टॉक जो है उसी को कोशिश करें। इससे थोड़ी सी भले थोड़ा सा आपको कुछ देर के लिए मज़ा आया, फिर बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराते हैं, लास्ट में वो आते हैं कि फिर से वो पुराना बेसिक चीज़ लगा लेते हैं। तो संतोष करिए, अपने सेटिस्फेक्शन रखिए कि नहीं जो है हमारे पास बहुत अच्छा है, उससे सेटिस्फेक्शन रखिए जिससे आपको हमेशा अच्छा लगे। जैसे मेरी गाड़ी SLX है, मैं सोचूं कि मैं इसमें पीछे वाइपर सेट करवा दूं, साथ में बासर फ्लूट सेट करवा दूं, अलग से सेकेंडरी जो डिस्प्ले आता है उसको सेट करा सकता हूं, पर उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, साथ में कन्वीनियंस नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं छेड़खानी करनी पड़ेगी, गाड़ी को काटना पड़ेगा। उस कारण से आप थोड़ा सा संतोष रखें, जो आपकी गाड़ी है
उसी को रखें। बाद में जब आप कभी नई गाड़ी लेंगे तो जो जो फंक्शन है उसको टिक कीजिए और वही गाड़ी लीजिए। जब आपका जो बजट हो उस हिसाब से गाड़ी लीजिए। कुछ फंक्शन चाहिए थोड़ा सा और रेट डालिए और कंपनी से ही लगे हुए सिस्टम लगाइए। मॉडिफिकेशन में बातें हैं कि कौन कौन से नेसेसरी चीज़ें, जैसे ये मेरी 2014 M2 DI CR इंजन, इसमें पार्किंग सेंसर नहीं इंस्टॉल था, कैमरा नहीं इंस्टॉल था, इसमें मैंने इंस्टॉल किया क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ते भी आते हैं। काम उतना अच्छा नहीं करते, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पर यह है कि थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलता है। एक तो ये ऊंची गाड़ी है, ऊपर से इसके नीचे कुछ दिखता नहीं, गाय है, छोटी सी साइकिल खड़ी है, वो भी नहीं दिख रहा है, कहाँ से मोड़ रहे हैं कहाँ से नहीं मोड़ रहे हैं। आदमी बहुत डर डर के मोड़ता है क्योंकि नीचे का तो कुछ दिखता नहीं है। सेंसर रहता है तो वो बता देता है, कैमरा रहता है तो वो भी बता देता है। कैमरे के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप जहाँ कैमरा लगाएंगे उसकी जो इधर साइड के एंगल है वो आपको दिखेंगे नहीं, और कैमरा के साथ मजबूरी है कि आपको सेंटर में ही लगाना पड़ेगा। इसलिए जब साइड की बात आती है तो वहाँ पे सेंसर बहुत अच्छा काम करता है। सेंटर की बात आती है, कोई चीज़ आपको देखना हो उसके लिए कैमरा बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैंने एसेंशियल चीज़ से इंस्टॉल किया है। आप वो चीज़ें इंस्टॉल कीजिए जो आपको ज़रूरत हो, ना कि कुछ ऐसे बहुत सारे में आता है कि मैं रैपिंग करा दूँ। बिल्कुल रैपिंग कराइए, रैपिंग कराने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उस रैपिंग की क्वालिटी आपको हमेशा थोड़े पैसों के चक्कर में क्वालिटी ख़राब मत कीजिए, क्योंकि जब वो निकालेंगे तो अगर वो गम कमज़ोर होगा, उसमें जो स्टिक वाला पार्ट होता है गम जिसको जो चिपकता है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि उखाड़ने में भी प्रॉब्लम आती है। और आपने अगर गाड़ी पेंट की है ना तो कभी कभी वो पेंट लेके भी उखड़ आता है। तो स्टिकर का हमेशा अच्छी यूज कीजिए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने दोबारा पेंट करवाया है गाड़ी में तो स्टिकर से थोड़ा सा बचें। अच्छी क्वालिटी का पेंट कराया है तो थोड़ा सा आपको चांसेस कम है, पर दोबारा अगर पेंट कराया है मेरी सलाह से तो थोड़ा सा स्टिकर से आप बचें, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आते हैं म्यूजिक सिस्टम से ही रिलेटेड। लोग क्या करते हैं कि पैनल पे स्पीकर फिट करा लेते हैं और सभी कोई फिट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर पैनल पे जगह है नहीं। आप सोचेंगे कि कार की तरह मैं फिट कर दूं। कार में उसके लिए प्रॉपर बेस दिया जाता है जिसके अंदर स्पीकर बैठता है, फिट होता है। अब आप स्पीकर अपग्रेड कर रहे हैं तो हल्का फुल्का तो स्पीकर अपग्रेड करेंगे नहीं, अच्छा खासा अपग्रेड करेंगे। और जितना अच्छा ग्रेड का आप स्पीकर लगाएंगे उसमें मैग्नेट उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो उसमें उतना ही ज़्यादा वजन होगा। जो हमारा पैनल होता है वो प्लाई का होता है, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और साथ में उसमें भड़बड़ाहट की आवाज़ आती है। वो फिट कर देते हैं रिंग लगा के, आपको शुरुआत में कुछ दिन मज़े आएंगे, फिर आपको जाके पैनल हिलने लगेगा तो फिर क्या करेंगे कि किनारे किनारे पे हल्का हल्का छेद करेंगे, फिर उसको स्क्रू से टाइट करेंगे, फिर बाद में स्क्रू ही टूटने लगेगा। क्योंकि क्या होता है पैनल में चारों तरफ हल्के हल्के प्लास्टिक के लॉक लगे रहते हैं। प्लास्टिक लॉक का सिर्फ ये काम है कि उस पैनल को टिका के रखना, ना कि स्पीकर को थामना। जब आप स्पीकर लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर फिटिंग कराएं, उसमें अंदर से स्क्रू बिल्कुल फिट कराएं, फिर उसको लगाएं। पैनल के ऊपर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। पैनल के ऊपर आप बहुत हल्के स्पीकर लगा सकते हैं, उस पर भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में फिर से मैं बोलूँगा काटने पीटने के चांसेस ना लें, क्योंकि हमारा फ्रेम जो है, जैसे हमारा अगर DI वाले देख रहे हैं, पुराने वाले देख रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं DI वाले को बिल्कुल SLX B6 ऑप्शनल की तरह बना सकता हूं, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उसमें फ्रेम बने रहते हैं कि म्यूजिक सिस्टम कहाँ लगेगा, कहाँ पे कुछ चीज़ें लगेंगी। उससे क्या होता है कि वो उस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है। DI दूसरी तरह से डिज़ाइन किया गया है तो उनका फ्रेम अलग रहता है। आपने गलती से काटा भी ना और पता चला वहाँ पे एक पीछे साइड पे लोहे की डंडियाँ लगी रहती, वो लोहे की डंडी आ गई या वायरिंग आ गई या कोई ऐसे सिस्टम आ गए कि जब आप फिट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं मॉडिफिकेशन में कि थोड़ी सी हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है तो हम पीछे की लाइट, आगे की लाइट क्या करेंगे कि नई वाली की फिट करा देंगे। बिल्कुल फिट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमेशा देखिएगा कि उसका फ्रेम ना कटने पाए। फ्रेम चीज़ अलग होती है और बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, तो फ्रेम ना कटने पाए। फ्रेम का इन सेंस जो मोटे मोटे रैक लगे होते हैं गाड़ी में बेस की तरह, वो ना कटने पाए। हल्की फुल्की बॉडी काट रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्रेम ना काटे, क्योंकि फ्रेम डिज़ाइन किए जाते हैं कोलैप्स के लिए कि आपकी गाड़ी का अगर कोलैप्स हुआ ना तो ये ऐसे
बंद होंगे। तो कोशिश यही करें कि फ्रेम न कटने पाए। फ्रेम अगर कट रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, और फिर आपका रिस्क है, आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। उसके बाद आते हैं इन स्पॉइलर की, का रूफ रेल की, क्रोम की, इनका आप लगा सकते हैं। एवरेज बहुत माइनर सा अंतर पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। वारंटी में है आपकी गाड़ी, अगर इनको लगवाना है तो आप हमेशा एजेंसी से लगवाइए। अगर आपने आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगवाई, वो तुरंत आपको ये बोल देंगे कि हमारी वारंटी ख़त्म होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आपने इंस्टॉल करवाया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े, जैसे आपका ये पीछे का स्पॉइलर हो गया, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जुड़वाएं। म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो भी आप जहाँ से गाड़ी ले रहे हैं आउटलेट से, वहीं से आप करवाएं तो वो बेटर रहता है। नहीं तो अगर आपने बाहर से करवा दिया तो फिर गारंटी वो हटा ही देते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि कपलर टू कपलर करते हैं, पर कपलर टू कपलर आप अगर करवाएंगे ना, फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर से पूरे कपलर खोलो, पुराने वाली जितनी भी चीज़ें लगी थी उसको निकालो और फिर फिट करो, तब आप गाड़ी को ले जा सकते हो, क्योंकि वो फिर अवॉइड कर देंगे। तो कोशिश यही करें कि जब तक वारंटी में है गाड़ी तो कुछ छेड़खानी ना करें, और करना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी सर्विस स्टेशन पे करवाएं। तो क्या है कि वो लोग नाटक नहीं करते। बहुत कुछ लोग नाटक करते हैं, पर जहाँ एक भी इंसान के साथ नाटक हो गया तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत करता है। इलेक्ट्रॉनिक से जितनी भी जुड़ी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ आप वहीं पे कराएं। बाहर से म्यूजिक सिस्टम फिट करा रहे हैं, बोल रहे हैं कपलर टू कपलर, हाँ थोड़ा सा आपको अगर सर्विस स्टेशन में कराएंगे चॉइस शायद कम मिले, आपको उतना अच्छा सिस्टम ना मिले, पर एक चीज़ है, आपकी गारंटी अगर रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कंपेरिजन टू आप बाहर से कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं। करवाने को लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है कि वही बार बार झंझट रहेगा। आप जितना भी चीज़ें उससे गाड़ी से निकालें, अगर वारंटी में है गाड़ी तो प्लीज़ उस चीज़ों को सेपरेट रखे रहें, जिससे कि बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकें, नहीं तो गारंटी कहीं ना कहीं अवॉइड होगी। मैं तो आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े जितने भी काम हैं आप एजेंसी में ही कराएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी और सारी चीज़ें होंगी मैं आपको नहीं बता पाया हूँगा। सीट कवर हो गया आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ें नहीं है वो आफ्टर मार्केट सेट करवाएं, वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा कंपेरिजन टू आप एजेंसी में करवाएं। मेरे ख्याल से मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। मेरे पास इससे रिलेटेड जो कमेंट आएंगे तो मैं फिर अगली वीडियो में फिर से कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी इसी तरह की सारी वीडियो लाता हूँ। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।